हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों, आज मैं आई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर, जो है राधा नाम की असीम महिमा एवं राधे नाम की अद्भुत शक्ति। साथियों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो राधे नाम की अद्भुत शक्ति पर बनाया है, उसे भी जरूर देखिए। साथियों, यूँ तो राधे नाम की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है, ना ही इस लोक में और ना ही किसी और लोक में। साथियों, यहाँ तक कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी राधा रानी की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो किसी भी सामर्थ्यवान की सामर्थ्य नहीं है इस शब्द की महिमा का वर्णन करने में। साथियों, फिर भी कुछ छोटी कुछ बड़ी जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, बहुत रोचक तथ्य हैं जो हमारी राधा रानी से जुड़े हुए हैं, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृष्णा माखन चोर को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो उसे भी अवश्य ही पूछिए और वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी बताइए। साथियों, बहुत ही प्यारा, मीठा, सहज और प्राणप्रिय नाम है राधा। राधा केवल नाम नहीं साथियों, ये उस दिव्य शक्ति का नाम है जिसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते और उस तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। अनंत कोटि गुना ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के नाम का जाप करते हैं। कहते हैं जो कोई भी राधा नाम का जाप करता है, भगवान श्री कृष्ण उसे अपना प्रेम प्रदान कर देते हैं और उस भक्त के पीछे पीछे चलते हैं कि राधा नाम का श्रवण होता रहेगा। साथियों, भगवान श्री कृष्ण जब इस राधे नाम की अद्भुत महिमा में समाये हुए हैं तो हम जैसे साधारण जन क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इस नाम की अद्भुत शक्ति को। साथियों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही इस नाम को अंकित करके उसकी सेवा करते हैं। बहुत बड़ी वशीकरण शक्ति है ये राधा नाम। साथियों, वृंदावन के रसिक जन ये बात जानते हैं कि वृंदावन में प्रवेश पाना वृंदावनेश्वरी ब्रज की महारानी राधा रानी की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। कोई भी महारानी के आज्ञा के बिना वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। साथियों, राधा नाम करुणा का सार है, वो बहुत बड़ी आदि शक्ति हैं, करुणामयी सरकार हैं। एकमात्र राधा रानी ही हमें इस भव सागर से पार निकाल सकती हैं और राधा रानी इतनी करुणामयी सरकार हैं कि कोई एक बार भी उनका नाम लेता है तो वो उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं, अपनी करुणा बरसाती हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से स्वयं कहा है कि जो कोई भी आपकी शरण में आएगा आप उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिएगा और उसे फिर कभी मत छोड़िएगा। तो वो कितनी करुणामयी सरकार हैं ये आप समझ सकते हैं। 100 बार कृष्ण नाम बराबर है एक बार राधा नाम के। साथियों, अगर आपने 100 बार कृष्ण नाम लिया तो उसका उतना फल नहीं मिलता जितना फल केवल एक बार राधा नाम के जाप से मिल सकता है। साथियों, जो भी राधा नाम का जाप करता है उसके अंदर जो शक्ति है वो स्वयं श्री हरि हैं। साथियों, राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, एक दूसरे में ही समाये हुए हैं। अब आप इस तरह से इस बात को समझिए कि सूरज कभी अपनी रोशनी से अलग नहीं हो सकता ना। सूरज और उसकी रोशनी का अस्तित्व अलग नहीं है, वो दोनों हमेशा से ही एक साथ थे और एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। उसी तरह साथियों, राधा और कृष्ण कोई अलग देह नहीं है, एक देह है, एक रूप है, बस अलग अलग नाम है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों ही डिपेंड करते हैं राधा रानी की कृपा दृष्टि पर। साथियों, भगवान श्री कृष्ण समर्पित हैं पूरी तरह से अपनी राधा रानी पर। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं, उन्हीं के अंदर से प्रकट हुई हैं और उन्हीं में समा जाती हैं। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रभु का पूरा नाम राधा कृष्ण है। यही है भगवान का पूरा नाम, राधा कृष्ण। साथियों, आपको पता है
कि हमारी प्यारी राधा रानी सभी देवियों की शक्ति हैं, या ये कह सकते हैं कि सभी देवियां, चाहे वो गौरी देवी हों, रमा देवी, उमा देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, सभी आदि शक्ति राधा रानी में समाई हुई हैं। साथियों, आप जानते हैं जैसे कि भगवान विष्णु का एक सुदर्शन चक्र है, उसी तरह हमारी राधा रानी का भी एक अलग सुदर्शन चक्र है, और उन्होंने भी हर्षा और मर्षा नाम के 2 राक्षसों का वध किया था। साथियों, आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में 64 क्वालिटीज़ हैं, 64 गुण हैं, और हमारी राधा रानी में 25 क्वालिटीज़ हैं, 25 गुण हैं। लेकिन ये 25 गुण इन 64 गुणों से भी ज़्यादा भारी हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी उस दिव्य ऊंचाई पर हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। साथियों, इवन भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी से पार नहीं पा सकते। साथियों, हम जीवात्माओं में तो 54 गुण हैं, महादेव में 55 और भगवान विष्णु में 60 गुण हैं। लेकिन हमारी जो राधा रानी है उनमें 25 क्वालिटी हैं, 25 क्वालिटीज़। जो 64 गुण हैं भगवान श्री कृष्ण में, वो सब तो राधा रानी में समाये हुए हैं। उसके अतिरिक्त राधा रानी में ये 25 गुण हैं। तो वो कितनी दिव्यता और कितनी अद्भुत शक्तियों से भरी हुई हैं, ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। साथियों, देवी सीता, देवी पार्वती, देवी रुक्मणी, ये सभी राधा रानी का विस्तार है, क्योंकि आदि शक्ति केवल एक है और वो है हमारी राधा रानी। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शक्ति राधा रानी है और शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। तो शक्तिमान से शक्ति कैसे अलग हो सकती है? कुछ लोग उनके विवाह का प्रमाण भी मांगते हैं। साथियों, इस बात का प्रमाण भी है कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का गंधर्व विवाह भगवान ब्रह्मा ने कराया था। लेकिन इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जैसे सूरज से उसकी रोशनी अलग नहीं हो सकती, शक्तिमान से उसकी शक्ति अलग नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी अलग नहीं है। एक ही अस्तित्व है, एक ही देह है, एक ही रूप है। बस वो संसार के सामने फीमेल में राधा रानी और मेल में भगवान श्री कृष्ण में अवतरित हुए हैं। राधा कृष्ण अलग नहीं है और इस बात का कोई भी शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है। साथियों, राधा रानी कृपा शक्ति हैं, आदि शक्ति हैं, लीला शक्ति हैं। जितनी भी लीलाएं इस संसार में हो रही हैं, ये सब राधा रानी के अधीन हैं। जितना भी अध्यात्म हो रहा है, जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, वो सब हमारी राधा रानी की मर्जी से ही हो रहे हैं। साथियों, क्योंकि राधा रानी आदि शक्ति हैं और आदि पुरुष हैं भगवान श्री कृष्ण। साथियों, राधा रानी का एक नाम कृष्ण आत्मिका भी है, यानी कि कृष्ण की आत्मा। साथियों, राधा रानी भक्ति देवी का विस्तार भी हैं। इस पूरी सृष्टि में जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, वो केवल और केवल राधा रानी की मर्जी से ही कर रहे हैं। साथियों, जब आप राधा चालीसा पढ़ेंगे तो उसमें एक एक पंक्ति का जो भाव है, वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को ही डेडिकेट किया है। साथियों, उसमें एक पंक्ति है, कोटिक यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हे में धरहूँ, तहुना श्याम भक्ताई अपनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। इस पंक्तियों का सार ये है साथियों, आप कितने भी यज्ञ हवन कर लीजिए, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लीजिए, लेकिन अगर आपने राधा रानी का नाम नहीं लिया तो भगवान श्री कृष्ण आपकी भक्ति को कभी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं राधा रानी और राधा रानी को प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे राधा रानी सबसे बड़ी आदिशक्ति हैं, सबसे ऊंचाई वाला दिव्य तत्व है, उसी तरह राधा रानी की सुंदरता भी सबसे ऊंची है। साथियों, कहते हैं कि करोड़ों शरद चंद्रमा के चांद भी राधा रानी की सुंदरता के आगे फीके हैं। वो असीम सुंदरता और करुणा से भरी हुई हैं। साथियों, एक बार भी अगर आपने राधा नाम ले लिया तो निश्चित ही आप भवसागर से तर जाएंगे, भवसागर से पार निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस भक्त की रक्षा करते हैं जो राधा नाम का जाप करते हैं। साथियों, जिस किसी ने भी राधा नाम का जाप कर लिया, वो इस भवसागर से पार तो निकल ही जाता है और उसे सीधे सीधे गोलोकेश्वरी राधा रानी अपनी शरण में हमेशा के लिए रख लेती हैं। साथियों, कुछ लोग राधा नाम का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं,
लेकिन ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति कभी भी इस जलधि यानी कि इस समुद्र से, इस भवसागर से तर नहीं सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। तो उनके नाम के बिना भगवान श्री कृष्ण भी आपकी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। एक बार जो कोई भी राधा रानी की चरण शरण में जाता है, उस पर राधा रानी अपनी कृपा बरसाती हैं, क्योंकि वो इतनी करुणामयी सरकार हैं कि वो भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं और इसीलिए उन्हें बरसाने वाली राधा रानी कहते हैं। और एक बार उनकी चरण शरण में जाने पर फिर वो कभी भी उस भक्त को नहीं छोड़ती। एक बार राधा नाम लेने से सारे काम पूरे हो जाते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण पीतांबरधारी हैं, अर्थात उन्हें पीला रंग अत्यंत प्रिय है। और हमारी राधा रानी नीलांबरधारी हैं, उन्हें नील वर्ण अत्यंत प्रिय है, नीला रंग उन्हें बहुत पसंद है। तो साथियों, अब राधा अष्टमी आ रही है। 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को हमारी प्यारी राधा रानी के जन्मोत्सव का पर्व राधा अष्टमी आ रहा है। तो साथियों, अपनी राधा रानी के पसंद की क्या क्या चीज़ें हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, हमारी राधा रानी को नीले रंग के वस्त्र, नीले रंग का श्रृंगार बहुत प्रिय है। इसके अतिरिक्त उनको व्यंजन में अरवी की सब्जी और अरवी से बने व्यंजन, अरवी के चिप्स, अरवी का हलवा, इस सब का भोग राधाष्टमी के दिन अवश्य ही लगाएं। इसके अतिरिक्त साथियों, एक मेन भोग है, वो है पान बीड़ा का भोग। साथियों, राधाष्टमी के दिन पान बीड़ा का भोग राधा रानी को अवश्य ही अर्पित करें। बरसाने में भी हर भोग के बाद राधा रानी को पान बीड़ा का भोग भी अर्पित किया जाता है। इसके अतिरिक्त साथियों, आप 56 भोग भी राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। मेवा, मिष्ठान, जो भी आप चाहें, प्रेम भाव से अपनी लाडली राधा रानी को राधाष्टमी के दिन अवश्य ही ये सब अर्पित करें। और साथियों, हमारी राधा रानी को होली का त्यौहार अत्यंत प्रिय है। आपको तो पता ही है, बरसाने और वृंदावन की होली, उसके जैसी होली और कहीं नहीं हो सकती है। वो रौनक, वो रंग, वो राग, वो केवल वृंदावन में मिलता है, बरसाने में मिलता है। तो हमारी राधा रानी को फागुन का महीना आते ही होली याद आने लगती है, उन्हें होली बहुत प्रिय है। इसके अतिरिक्त साथियों, महारानी को मिठाइयों में रबड़ी की मिठाई अत्यंत प्रिय है। तो राधाष्टमी के दिन आप रबड़ी की मिठाई अवश्य ही लेकर आएं या बनाएं और राधा रानी को भोग में अर्पित करें। साथियों, राधा अष्टमी के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। साथियों, राधा अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगाजल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगाजल के छींटे दें, जिससे घर पवित्र हो जाएगा। फिर प्रेम भाव से प्रभु और राधा रानी को उठाएं। फिर राधे कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद राधा रानी के पसंद के भोग, जल, फल, मेवा, मिष्ठान, 56 भोग, जो भी आप चाहें वो अर्पित करें। फिर धूप, दीप आदि से माता की पूजा अर्चना करें और राधा कृपा कटाक्ष स्रोत, राधा चालीसा आदि का पाठ करें। फिर अंत में राधा रानी की आरती अवश्य ही गाएं। साथियों, इस दिन राधा रानी का श्रृंगार हो सके तो नीले रंग में करें। साथियों, पूरा दिन पॉजिटिव रहें, राधे नाम का जाप करें और हर्षोल्लास के साथ हमारी प्यारी लाडली राधा रानी का जन्मोत्सव मनाएं। क्योंकि साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी से भी बड़ा पर्व है राधा अष्टमी का, क्योंकि राधा रानी दिव्य शक्ति हैं, वो दिव्य ऊंचाई हैं जिसकी आराधना हर देवी देवता प्रेम भाव से करते हैं। तो साथियों, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत राधा अष्टमी के बिना पूरा नहीं होता है। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत जिसने किया है वो भी, और जिसने नहीं किया है वो भी, राधा अष्टमी का व्रत अवश्य ही करें। साथियों, साल में केवल इसी एक दिन बरसाने में राधा रानी के चरण दर्शन खुलते हैं और किसी भी दिन राधा रानी के चरण दर्शन नहीं होते। तो अगर हो सके तो राधा अष्टमी के दिन बरसाने में राधा रानी के चरण दर्शन करने अवश्य जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी ना करें। साथियों, अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह नहीं है, उनकी प्रतिमा नहीं है, तो आप फोटो में भी
राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो भी नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार राधा रानी स्वरूप में कर सकते हैं, क्योंकि वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल को भी उस दिन राधा रानी का स्वरूप देकर राधा रानी का श्रृंगार कराया जाता है। तो साथियों, राधा रानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, रोचक तथ्य, सब कुछ जो था मेरे पास वो मैंने आपको सुनाया। अब आपको ये बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। साथियों, आपका एक क्लिक तो बनता है, तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।